हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। 3 नंबर में आपको आना ही आना है एग्जाम में, जो मुझे लगता है और पहले भी ये आता रहा है। तो कॉमन मिस्टेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। कैलकुलेट करना सब लोग जानते हैं, पर होता क्या है जब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है आईओसी की, तो बच्चे नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द आईओसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे पास दो केसेस। पहला केस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी के लिए, पहला केस है जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि आईओसी कैलकुलेट करने के लिए, मैंने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आईओसी क्वेश्चन में दिया होगा तभी ट्रीटमेंट की बात होगी, जब आईओसी ही नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र भी नहीं होगा। तो साइलेंट या क्वेश्चन में साइलेंट हो गया, या वो कह देता है आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन। आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन कहने का मतलब जो क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो मान के चलते हैं दिस इज एन एप्रोप्रिएशन। पॉइंट नंबर 2, दिस इज अ चार्ज। आईओसी इज अ चार्ज। तो पहले जान लेते हैं कि भाई एन एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एन एप्रोप्रिएशन माने हिस्सा। हिस्सा किसका हिस्सा? प्रॉफिट का हिस्सा। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स माने आईओसी इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब इफ देयर इज प्रॉफिट, या कह सकते हैं विद रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो ही आईओसी लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी भी नहीं लेंगे। तो मतलब विद रिस्पेक्टिव, विद रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हैं तो आईओसी है, प्रॉफिट्स नहीं है तो आईओसी भी नहीं है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। इज अ चार्ज मतलब कि अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट, अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट। बात को समझिए, अभी आपको एक एक लाइन करके समझाने वाला हूं। अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट माने प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, पर आपको आईओसी देना ही देना है। और यहां विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो ही आईओसी होगा। और अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब भाई तुम्हारे प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, मतलब फर्म ने पैसा कमाया या नहीं कमाया, चाहे फर्म लॉस में है, पर मैंने क्लॉज लगा दिया कि आईओसी देना ही देना है, मतलब देंगे ही देंगे। इन केस ऑफ लॉस भी आईओसी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब कुछ केसेस बनाते हैं, केसेस बनाते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, जहां हम सोचने की बात है। पहला पॉइंट मैंने बना लिया, पहला पॉइंट मैंने बनाया इफ देयर इज अ लॉस। अगर क्वेश्चन में लॉस हो, तो अभी बताया भाई, क्या बताया सर? आपने बताया विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब प्रॉफिट होंगे तभी आईओसी लेंगे। तो लॉस है तो आईओसी लेंगे? नहीं लेंगे। तो आईओसी नॉट अलाउड। तो पहला केस क्या निकल कर आ गया? अगर लॉस है तो आईओसी नहीं देना है। मतलब ये तो सीधा सीधा पॉइंट हो गया, लॉस है तो आईओसी देंगे ही नहीं। गॉट माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज, आप एंड तक देखना, आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है, बच्चों को लगता है बिल्कुल लॉलीपॉप है, होता क्या है वो बाउंसर होता है, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, जो मैं अभी अगले पार्ट में समझाने वाला हूं, इसके बाद वाले पार्ट में और न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। वहां से वैसा क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन 7 टाइम आता है, आउट ऑफ 10 टाइम क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इफ देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट, व्हाट मीन बाय द एडिक्वेट प्रॉफिट? भाई तुमको एडिक्वेट का मतलब समझाता हूं। एडिक्वेट माने पर्याप्त है, पर्याप्त है, मतलब कि बहुत सारे प्रॉफिट पड़े फर्म के पास, एम्पल ऑफ द प्रॉफिट, एनफ ऑफ द प्रॉफिट, इतने सारे प्रॉफिट है कि कुछ भी किया जा सकता है। जब प्रॉफिट है
तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि भैया आईओसी देना ही तब है जब प्रॉफिट हो। तो मेरे पास तो प्रॉफिट हो गए, मेरे पास तो प्रॉफिट है, तो फुल्ली अलाउड। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, पूरा लिख देना चाहिए, फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड, आईओसी विल बी फुल्ली अलाउड। यही तो कंडीशन थी। तीसरे वाला केस आ गया, यहीं आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है, अटेंशन अटेंशन, सावधान हो जाइए, यहीं पर सावधान हो जाइए, अटेंशन यहीं पर। क्या, इफ देयर इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इफ देयर इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट, बस यही बात समझानी है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट इनएडिक्वेट मतलब जितने चाहिए उतने नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, या जिसे कहते हैं कम प्रॉफिट है। ज्यादा हिंदी की बात नहीं करते, कम है प्रॉफिट, जितना आईओसी देना है उससे कम है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, नोट्स बना लेना, आपको आईओसी क्लियर हो जाएगा मेरा दोस्त। भाई आईओसी कितना लेंगे, अब आईओसी लेंगे, हमने कंडीशन लगाई थी आईओसी देना है अगर प्रॉफिट है। भाई जब प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं देना। तो पहला केस हो गया लॉस, अगर लॉस है तो आईओसी नहीं देना, पूरे प्रॉफिट है तो पूरा आईओसी देना है। तीसरी कंडीशन बीच वाली कंडीशन हो गई, है भी प्रॉफिट और नहीं भी है, इनएडुकेट प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे भाई, जितने प्रॉफिट है उतना ही आईओसी दे देंगे। घर वाली ही तो बात है ना, मैं घर में 4 संतरे लेकर आया, खाने वाले अगर क्या बोलते हैं 6 थे, तो क्या करेंगे, उसी में एडजस्ट करेंगे। तो ऐसा ही एग्जैक्टली यहां भी करेंगे, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आईओसी था विद रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। किसके, विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होंगे तो आईओसी। भाई जितना प्रॉफिट है, तो इस लाइन का बड़ा सीधा सा मीनिंग हो गया, जितना प्रॉफिट है उतना आईओसी ले लीजिए। तो आईओसी न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईओसी अलाउड अप टू प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट है उतना ही आईओसी दे दीजिए, जितने प्रॉफिट है उतना ही आईओसी दे दीजिए। कैसे देंगे अभी एक न्यूमेरिकल करके बताने वाला हूं, डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ, अब आपको सारी बात समझ आएगी। अब आ जाते हैं चार्ज वाले केस में। तो चार्ज वाले केस में कुछ है ही नहीं, बता ही दिया, अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट है, माने चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो, आईओसी फुल्ली अलाउड किया जाता है। कोई भी पॉइंट नहीं है यहां पर, तो फुल्ली अलाउड मतलब चाहे कोई भी हो। चार्ज लिख दिया उसने, अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट लिख दिया, अब उसने ये बात लिख दी, तो अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आईओसी मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा लिख दिया है आईओसी इज अ चार्ज, इट मीन्स टू से इट शेल बी अलाउड फुल्ली, पूरा का पूरा। एक सर न्यूमेरिकल करके बताओ। हाँ जी मेरे दोस्त, आज एक न्यूमेरिकल पर। अब मेरे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 27,000। अब मैंने पहला केस बना दिया। पहला केस देखिए क्या बनाया, आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन। आईओसी एक एप्रोप्रिएशन है, आईओसी एक एप्रोप्रिएशन है, तो करके दिखाइए। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया। बना लीजिए सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सब मेरे बाबू सोना है, बड़े मेहनती बच्चे हैं, बना लीजिए। फॉर्मेट बना लिया मैंने, और सबसे पहले क्या लिख दिया, बाय प्रॉफिट्स लिख दिए, बाय प्रॉफिट लिख दिए 27,000। अब मुझे आईओसी कैलकुलेट करना है, आईओसी सभी को कैलकुलेट करना आता है, कैलकुलेट कर लीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बी का, ए का 10% ऑफ 1 लाख कितना आएगा मेरे दोस्त, 10,000 आएगा। बी का कितना आएगा, 8,000 आएगा। तो मैंने जब प्रॉफिट की तरफ देखा तो प्रॉफिट क्या है सर, प्रॉफिट 27,000 के दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 27,000, और आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन है, मतलब कि 27,000 एडिक्वेट है कि नहीं है। 27,000 हमारे पास प्रॉफिट है, आईओसी कितना देना है, 18,000, मतलब कि प्रॉफिट मेरे पास है आईओसी देने के लिए, तो पूरा आईओसी दिया जाएगा। जब मेरे पास पूरे प्रॉफिट हो तो पूरा आईओसी, एप्रोप्रिएशन कहता है पूरा
प्रॉफिट है तो पूरा आईओसी ले लेना भाई, सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ गए डिविजिबल प्रॉफिट, बस खत्म। अभी देखिए इसी को मैं तीनों पार्ट में करके बताने वाला हूं, चिंता नहीं कीजिए। अब डिवाइड कीजिए, ए में डिवाइड कर दीजिए, बी में डिवाइड कर दीजिए, 9000 है प्रॉफिट आ जाएंगे डिवाइड करके, कुछ नहीं, अच्छा इक्वल रेशियो नहीं है भाई, रेशियो दी हुई है तो रेशियो बांट देते हैं, तो इसमें आ जाएगा 5400 एंड 3600। बांटना सभी को आता है, आई होप, आशा करता हूं कि 9000 को मैंने 3:2 में बांट दिया जो मेरे पास बचे हुए प्रॉफिट थे। अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, है ना, केस यही चलेगा, आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन। अब मैंने प्रॉफिट की फिगर को यहां पर कर दिया सपोज टू बी 13,500, कितना कर दिया 13,500। अब मैंने कितना कर दिया प्रॉफिट को, प्रॉफिट हो गए 13,500, कितने हो गए, यही वो केस है, बस यही ठहर जाइए, रुक जाइए, फिर से समझिए, प्रॉफिट कितने हैं 13,500 और केस है आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन माने विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो आईओसी मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आईओसी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो आईओसी देना है, ए को आईओसी देना है 10,000 का, बी को देना है 8,000, पर प्रॉफिट कितने हैं, अरे भाई मैं तो डर गई, मैं तो मर गई, 13,500 के प्रॉफिट है और आईओसी देना है कितना 18,000। तो कौन सा केस बन गया, इनएडिक्वेट। यही क्वेश्चन आता है, बच्चों को लगता है बच्चे क्या करते हैं, धड़ाम से यहां लिखते हैं और बाय लॉस निकाल देते हैं, नहीं, एप्रोप्रिएशन लिखा हो तो याद रखना है आईओसी हमेशा प्रॉफिट तक दिया जाता है, जितने प्रॉफिट होंगे उतना ही, मतलब उतना ही दे सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 27,000 का प्रॉफिट था, मेरे पास पर्याप्त था, एडुकेट था तो पूरा आईओसी दे दिया, पर यहां क्या है 13,500 का प्रॉफिट है और मेरे पास जो आईओसी है वो 18,000 है, तो कितना दे सकता हूं मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम दे सकता हूं 13,500 का ही, 13,500 का ही आईओसी दे सकता हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, ये तो बताया नहीं आपने। तो भाई साहब जो आपने आईओसी निकाला है, आपने आईओसी कितना निकाला है, आपने निकाला है 10,000 और निकाला है 8,000, तो दोनों का प्रोपोर्शनेट कितना हुआ, प्रोपोर्शनेट निकालना आता है, कटिंग वटिंग कर लो इसकी, 3 0 से 3 0 कट गई, ये 5 पर आ गया और ये है ना 2 की टेबल में 5:3 आ गया, कितना आ गया 5:3 आ गया मेरे पास, गॉट माय पॉइंट, 5:4 सॉरी, है ना 2 के टेबल में आ गया, तो ये 5 के ये आगे काटकर 2 के टेबल में 5 आ गया और 8 को काटा तो 4 आ गया, तो रेशियो क्या बन गई 5:4 बन गई, मेरी प्रोपोर्शनेट क्या बन गई 5:4। तो जब भी एडुकेट प्रॉफिट ना हो, इनएडुकेट हो, तो याद रखना प्रॉफिट को ही आईओसी के प्रोपोर्शनेट में बांट दिया जाता है। तो मैं किस प्रोपोर्शन में बांट दूंगा, तो कितना आईओसी मिलेगा 13,500 को बांटिए, ये आ गया 9 तो कहने का मतलब भाई साहब ए को मिलेगा 7,500 और बी को कितना मिलेगा, इसे भी बांट लीजिए 13,500 को 4:9, तो कितना आ गया, ये आ गया 6,000। तो मुझे एक बात समझ आई, जब भी इनएडुकेट प्रॉफिट होंगे आपने आईओसी के प्रोपोर्शनेट में ही प्रॉफिट को बांट देना है, वही हमारा आईओसी कहलाएगा, उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू दी एक्सटेंड अप टू दी प्रॉफिट का मतलब यही होता है, प्रॉफिट को आईओसी के प्रोपोर्शनेट में बांट दिया जाता है। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो किसे बांट दिया मैंने, इनका प्रोपोर्शनेट निकाल के देख लिया और इसी प्रोपोर्शनेट में मैंने प्रॉफिट को बांट दिया और लिख दिया आईओसी, क्वेश्चन ओवर। ये क्वेश्चन तकरीबन आता ही आता है, ध्यान से करना, इसलिए बार बार रेपिटेशन में बताया है। आगे आ जाते हैं, मान लो अगला केस मैंने बोल दिया प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में, बस यही था समझाने वाला, बाकी तो सीधे सीधे है मेरे दोस्त, सीधे सीधे क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया अगले क्वेश्चन में, मान लो लॉस ड्यूरिंग द ईयर 7,000 या 9,000 बोल दिए, अब सर अब आईओसी देंगे ही नहीं भाई, लॉस है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन, आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन।
एप्रोप्रिएशन का मतलब तो यही होता है ना भाई, प्रॉफिट होंगे तो ही आईयूसी मिलेगा, मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बस सिंपल, लॉस 9000 है, 9000 को ही हम बांट देंगे। किससे बांट देंगे भाई? पार्टनर में बांट देंगे। कहने का मतलब नो आईयूसी, आईयूसी मिलेगा ही नहीं यहां पर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लॉस हो गए। गॉट माय पॉइंट? आई थिंक सभी को बात समझ आ रही है। बांट लेंगे 3:2 में जो भी उनकी शेयरिंग रेशियो है, तो बांट कर आ जाएगा 5400 एंड 3600। ठीक है। अब इन केस ऑफ आईयूसी इज अ चार्ज, चार्ज है तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती भाई, आज चार्ज है तो सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो इसी केस को मैंने बदल दिया, मैंने बोल दिया केस नंबर 2 आईयूसी इज अ चार्ज, आईयूसी इज अ चार्ज। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, आईयूसी इज अ चार्ज। अब भाई क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो आईयूसी लेंगे सर, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ऐसी की तैसी लॉस प्रॉफिट की, हमें पूरा आईओसी लेना है, हमें पूरा आईओसी कंसिडर्ड करना है। तो ले लीजिए भाई, कितना है लॉस? लॉस है 9000। आईओसी कितना आया? ए और बी का, ए और बी का एक आया 10,000, 8,000। भाई साहब ये हो गया बाय डिविजिबल लॉस। बस इसमें कुछ नहीं करना, चार्ज के केस में मुझे कुछ नहीं करना, सोचने की जरूरत नहीं है, बस बांट दीजिए ए बी में प्रोपोर्शनेट में। चार्ज है तो सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं यहां लॉस लिख दूं, चाहे मैं यहां पर प्रॉफिट लिख दूं, चाहे मैं यहां पर इनएडिक्वेट प्रॉफिट लिख दूं, कोई मतलब नहीं है। इन केस ऑफ चार्ज आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आईओसी पूरा अलाउड किया जाएगा, इसलिए इसके केस भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल हो गया, फुल्ली अलाउड इन ऑल केसेस, चाहे लॉस है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल जो आपको याद रखना है। आपको एक ही जगह ध्यान देने की जरूरत है पूरे टॉपिक में। जब भी एप्रोप्रिएशन होगा तो आपने याद रखना है, लॉस के केस में तो नहीं दोगे, एडुकेट प्रॉफिट है तो पूरा मिल जाएगा। देयर इज अ इनएडुकेट प्रॉफिट, वहां पर आपको आईओसी अप टू प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। तो दिस इज बेसिकली पॉइंट। चार्ज के केस में कोई भी पॉइंट नहीं है। छोटा सा एक लेक्चर था पर मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, बार बार जोर दिया है इस लाइन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन तकरीबन बनता है। तो आई होप सभी को समझ आया है, समझ आ रहे हैं सारे के सारे लेक्चर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।